जलवाणी माता की जय हो। धर्म की जय हो। यहाँ पर अभी हम घटनाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले आचार्य भगवान ने पंचे देवता गुरु की पहचान बताई, प्राप्त करना सिखाया। उसके बाद 12 व्रतों के द्वारा अपने आप को विशुद्धि की तरफ ले जाएं और जब 12 व्रत ग्रहण कर लिए उसके बाद फिर 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 8, 9, 10, 11 इस तरह 11 प्रतिमा श्रावक अधिकतम धारण कर सकते हैं। कल 10 प्रतिमा को बता दिया था। अब 11वीं प्रतिमा में यहाँ पर वर्णन आ रहा है क्षुल्लक जी का। ग्रहितो मुनिमन विद्वा रूपक कंठे कृतानि परग्रहा घर से मुनियों के आश्रम को जाकर गुरु के पास व्रतों को ग्रहण करके बिना याचना किए भिक्षा से भोजन करने वाला तपस्या करता हुआ वस्त्र के एक खंड यानी लंगोट या 2 खंडों यानी लंगोट व दुपट्टा को धारण करने वाला उत्पष्ट श्रावक उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा धारी है। ये 11वीं प्रतिमा है जो क्षुल्लक महाराज की होती है। क्षुल्लक महाराज श्रावक है और लेकिन 11 प्रतिमा धारण करने के बाद वो घर का त्याग करते हैं और उद्दिष्ट भोजन नहीं करते। अब उसकी उद्दिष्ट भोजन की याचना समाप्त हो गई। अब तो उनके पास एक कटोरा है। वैसे 2 विधियां हैं शास्त्रों में, जो 2 विधि बताई गई है। एक विधि तो ये है कि उसके हाथ में कटोरा है, जो पूर्व समय में जब घरों में शुद्ध भोजन बनता था, मर्यादित भोजन बनता था, तब श्रावक जो क्षुल्लक जी होते थे वो एक कटोरा हाथ में लेते थे और भिक्षावृत्ति होती थी। क्या होती थी? भिक्षावृत्ति। और वो एक घर में गए, वहाँ से कुछ ले लिया, दूसरे घर में गए। इस तरह से वर्णन उस शास्त्रों में बताया गया कि ऐसी क्षुल्लक की चर्या बताई गई। ऐसे करके वो फिर अपना एक अच्छी सी जगह बैठ के, साफ सुथरी जगह बैठ के अपना आहार करते थे। लेकिन अब समय के काल के प्रभाव से अब घरों में शुद्ध भोजन तो होता नहीं, वो तो चौका लगता है जब शुद्ध भोजन बनता है और क्षुल्लक जी को शुद्ध भोजन करना है। तो अब चर्या बदल गई। अब तो वो मुनियों के संग में रहने लगे। जब शुरू में वो अलग अलग रहते थे और जब जैसे कोई गांव है जैनियों का, तो उस गांव में जब उनकी आहार का समय होता था तो वो कटोरा लेके जाते थे भिक्षा गई। तो वो ही परंपरा वेदांगुलियों में गोचरी के रूप में चली। गोचरी, हाँ गोचरी। गोचरी क्या होती है? गोचरी जानते हो क्या होती है? कैसे कहते हैं गोचरी? सुतांबियों का हार नहीं, होती क्या है गोचरी? क्या चीज क्या है गोचरी? उनका हार है वो? नहीं, गोचरी नाम क्यों पढ़ा? ये गोचरी का मतलब क्या है? गाय से संबंधित। गोचरी गाय होती है। गाय जब तुमने देखा हो घास चरती है तो वो एक ही खेत में सारी घास नहीं खाएगी। गाय की आदत होती है कि थोड़ी सी खेत में चलेगी, थोड़ी सी रोज पाटनी जी के खेत में खाएगी, थोड़ी राहुल जी के खेत में खाएगी। ऐसे करके अनुभव किया। तो एक एक जगह थोड़ा थोड़ा खाएगी और खा के पता चली जाएगी तो लोगों को जो पता नहीं लगेगा कि किसी गाय आई तो गाय ने गोचरी करी या चल के चली गई, ये तो ना कोई भी असर पड़ेगा नहीं। ऐसे ही जब साधु गोचरी के लिए जाता है तो उन गृहस्थों के घर में तो भ्रम पड़ता है। लेकिन इसके उलट भैंस हो गई तो भैंस खाएगी तो एक तरफ पूरा खेत खाली रखा हुआ खाएगी। देखा कभी गाँव में रहे हो तो पता हो, तो वो ऐसे यूट्यूब पे देख सकते हो, जब वो खाएगी तो एक तरफ पूरा खेत साफ कर देगी। लेकिन गाय खाली करती, इसलिए इसको गोचरी का नाम दिया गया। गाय थोड़ा थोड़ा हर खेत में से थोड़ा थोड़ा खाती रहते चली गई, तो ये गोचरी का नाम इस तरह से दिया गया। क्षुल्लक महाराज के 2 वस्त्र बताए गए, एक कोपी यानी वो लंगोट और दूसरा दुपट्टा जो उनके कंधों पर रहता है। दुपट्टा रहता है लेकिन उनको निर्देश दिया जाता है कि दुपट्टे को ओढ़ने का कोशिश ना करें,
ठंड से बचाने के लिए है, क्योंकि एक बार जब दुपट्टा ओढ़ने की आदत पड़ती है तो दुपट्टा छूटता नहीं है, इसलिए वो कंधे पर लटकाए होते हैं। और फिर उसके बाद केलंगी होते हैं, मतलब एक तरह से जो मुनि बनने की प्रैक्टिस है, मुनि बनने की प्रैक्टिस है। BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, MA कर ली, PhD कर ली तो मुनि महाराज बनते हैं। तो ऐसे करके प्रैक्टिस है। पहले दुपट्टा उड़ जाता है। कटोरा हाथ में है, दुपट्टा है, फिर कटोरा भी छूट गया, दुपट्टा भी छूट गया, तो केलक बन गई। केलक भी अपने हाथों में लेके भोजन करते हैं। जैसे मुनि बनने में अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो वो अपने हथेलियों से ही भोजन कर लें। तो ऐसे करके एक ट्रेनिंग सेशन है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके इस तरह श्रावक की चर्या बताई गई है। तो पहली जो 10 प्रतिमाएं वो तो इंक्लूड है ही है। ये 11वीं प्रतिमा है जिसमें अपने घर को श्रावक छोड़ देता है। श्रावक घर को तजता है, फिर मुनियों के भक्त में जाता। मुनियों के बल में जाता है, यानी मुनियों के संग में रहते हैं। जहाँ मुनि महाराज होते हैं उनके संग में जाके रहते हैं। गुरुओं के आनंद प्राप्त करे ग्रहण तब प्रसादा। गुरुओं के आनंद पाकर फिर उनसे व्रत प्राप्त करते हैं कि क्या क्या व्रत उन्हें लेने हैं। भिक्षाचर्या पे भोजन का तप तपतायत है। भिक्षा वृत्ति से अभी देखा था हमने कि दुधासागर महाराज का चातुर्मास हुआ था, तो शिविर में वो अपने श्रावकों को भिक्षा वृत्ति सिखा रहे हैं। तो एक तरह से वो चुल्लक करने की प्रैक्टिस है कि आगे चल के भिक्षा वृत्ति करो, कैसे चुल्लक करोगे, और चुल्लक करो मुनि महाराज को भिक्षा वृत्ति से ही भोजन करना है। श्रावक में उत्कृष्ट रहा है, खंडवस्त्र का धारक है। खंडवस्त्र यानी पैर ढक जाए तो मुंह नहीं ढके, और मुंह ढक जाए तो पैर नहीं ढके, इतना ही वस्त्र उनके पास रहता है, जिससे उसकी पहचान भी रहती है, दुर्लभ है। और उद्दिष्ट त्याग नामक, उद्दिष्ट त्याग का मतलब उद्देश्य से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। भोजन भी ये नहीं कि आज मुझे राहुल के घर भोजन करना है, तो उद्देश्य क्या हो गया, उद्दिष्ट भोजन हो गया, पहले से ही कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उद्दिष्ट त्यागी होता है चुल्लक। ये 11वां स्थान है। श्रावक उद्दिष्ट कहलाता है, इसलिए को उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। ये कॉपी लमोट मात्र बस को धारण करता है। भिक्षा को भैक्ष की वार्ता में इस तरह से होने पर शब्द सिद्ध होता है। इस प्रतिमा का धारी भिक्षा से भोजन करता है, अर्थात मुनियों की तरह चर्या के लिए निकलता है। पढ़ाए जाने पर जहाँ अनुकूल विधि मिलती है वहाँ भोजन करता है, अर्थात अनेक भैक्ष होता है। वे आगे अनेक भैक्ष होता है। व्यक्ति पात्र में गृहस्थों के घर से भिक्षा को लेता है, और जब उदर पूर्ति की योग भोजन एकत्रित हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये वर्णन आ गया कि वे किसी पात्र में गृहस्थों के घर से भिक्षा को लेता है। जब उदर पूर्ति के योग भोजन एकत्रित हो जाता है तब किसी श्रावक के घर प्रातः जल लेकर भोजन करता है। मतलब अलग अलग घटकों के पूरे में पात्र में थोड़ा थोड़ा भोजन लेगा, और किसी ऐसी जगह जहाँ प्रातः जल मिल जाएगा वहाँ बैठकर भोजन करेगा। इस प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक घर छोड़कर मुनियों के घर में चला जाता है तथा उसके बाद फिर धारण कर मुनि की देखरेख में आकर्षण करता है। मुनि मन का अर्थ मुनियों का आश्रय, आश्रम है। समन्वत स्वामी के समय मुनि वन में ही निवास करते थे, इसलिए उत्कृष्ट श्रावक को घर त्याग कर मुनि मन जाने की आज्ञा दी गई। इस समय मुनियों में ग्रामवाद या चैत्यावाद चल रहा है, इसलिए मुनि बंधार मुनियों का अर्थ किया जाता है। उनकी में कोई विधि नहीं होती है, नहीं, अब तो होने लगी है। इस ब्रह्मचारी को वैश्या तक कहा जाता है, यही प्रसिद्ध है। ये उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है। किसी खास व्यक्ति के उद्देश्य से जो आहार बनाया जाता है वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है। तो आज का समय ऐसा हो गया है कि महाराज जी आ गए, चलो चौका लगाएं, ये देखा जाता है एक तरह से उद्दिष्ट आहार है। लेकिन कायदा ये है कि पहले तो हर घरों में शुद्ध भोजन बनता था, तो महाराज प्रणगाम के लिए आ रहे हैं तो पता भी नहीं होता था। तो एक आदमी अल्लाह बताया था होगा कि महाराज जी आ रहे हैं प्रणगाम करो, तो लोग आ जाते होंगे अपने घर से, तो वो उद्दिष्ट भोजन की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अब ये समय बदल गया है।
इस ब्रह्मधारी के एलक और छुल्ले की अपेक्षा से दो भेद प्रचलित है। एलक लिंग का पर्दा अर्थात कॉपी धारण करते हैं, छुल्लक गंगों के सिवाय एक खंड वस्त्र भी करते हैं। खंड वस्त्र का अर्थ इतना छोटा वस्त्र किया जाता है जिससे सिर ढकने में पैर न ढक सके और पैर ढक जाए तो न ढक सके। मार्जन के लिए छुल्लक मिलन देते रहते कुछ का वस्त्र के एक खंड रखते हैं तथा एलक शिक्षिका ही करते हैं। अब यहाँ एक बात और आती है कि जो छुल्लक होता है इसमें ये दिया गया है कि छुल्लक को अपने बर्तन में धोने चाहिए। उसका कारण है कि छुल्लक यदि धोएगा तो वो थोड़े बहुत पानी में धोएगा, यदि किसी गेस्ट को दे देगा धोने के लिए वो तो बाद में मशीन में डालेगा, जैसे सारे कपड़े धो रहा है तो वैसे धोएगा, तो इसमें इस तरह का दोष लगता है। इसलिए छुल्लक देश यूज भी करते हैं और दूसरा भी चल जाता है, कैंची भी यूज कर सकते हैं। हाँ छुल्लक, परंतु एलक केश यूज ही करते हैं। दोनों में भेद है, छुल्लक एलक में भेद समझ लो। छुल्लक पात्र में भोजन करते हैं, एलक हाथ में भोजन करते हैं। छुल्लक एलक दोनों ही बैठकर भोजन करते हैं, दोनों ही पैदल विहार करते हैं और रेल मोटर आदि में यात्रा करना इस सब में वर्जित है। दोनों के लिए अब इसमें तो वर्जित बता दिया छुल्लक एलक। छुल्लक तो बहुत से हैं ये रहा। ये तो पढ़ना है। दोनों ही पैदल विहार करते हैं, रेल मोटर आदि में यात्रा करना इस पद में वर्जित है। अरे दोनों पहली से छिपे परमाणु श्रावक को जगत श्रावक, सातवीं से नौवीं तक श्रावक को मध्यम और 10वीं 11वीं प्रतिमा तक उत्तम श्रावक कहा जाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। सिद्धार्थ पढ़ाएंगे यावाड़ी के ज्ञान से सूर्य लोकालो को वाणी का नंदरा दे लो एक वाणी भारती को पूज में मेरी गणा ने पावन तुझे एक वे को मेरा मेरा तेरा सायो तथा ये मोह का पकड़ की वाणी माता की जय हो।